नमस्कार। तो विषय बहुत सुंदर है कि व्रत के अधिकारी कौन हैं? मैं यहीं से आरंभ करूँगा। तो व्रत के अधिकारी का अर्थ है, व्रत किन-किन लोगों को कर लेना चाहिए, करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। तो इसको अगर हम समझेंगे, तो सर्वप्रथम अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आचरण करने वाले लोगों को ही व्रत करना चाहिए। दूसरा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, धर्म का आचरण करने वाले लोगों को व्रत करना चाहिए। स्त्री को पति की आज्ञा से ही व्रत करना चाहिए। अच्छा, अब रोग हो गया किसी को, अब रोग में कैसे व्रत करेंगे? तो रोग के विषय में हमारे यहाँ बताया गया है कि आप किसी प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। वह प्रतिनिधि कौन हो सकता है? वह प्रतिनिधि आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है। जबकि माता को से भी आप वो व्रत करा सकते हैं, अपने पुरोहित से भी व्रत करा सकते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ एक सुविधा दी है कि अगर आप रोग की स्थिति में हैं, तो आप एक प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं, उस प्रतिनिधि के द्वारा वो व्रत किया जा सकता है। परंतु जैसा कि मैंने आपको व्रतों के विषय में बताया था कि व्रतों के प्रकार कितने हैं, तो उनमें से एक व्रत होता है काम्य व्रत। जो काम्य व्रत होते हैं, उनमें प्रतिनिधियों का के चुनाव की सुविधा नहीं है। अगर आप किसी कामना से कोई व्रत कर रहे हैं, तो उसमें आप प्रतिनिधि चयन नहीं कर सकते, वह आपको ही करना होगा। परंतु जो जो व्रत किसी के निमित्त होते हैं, जैसे विष्णु जी के निमित्त या शिव जी के निमित्त, उनमें आप प्रतिनिधियों का पुनः चयन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न और आता है कि जैसे हम नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं, 9 दिन के व्रत हैं या कुछ भी व्रत हैं जो लगातार चलते हैं, उनके बीच में सूतक या पातक पड़ जाते हैं। अब सूतक का अर्थ क्या होता है? किसी का जन्म हो जाना घर में, परिवार में, और किसी का पातक यानी किसी की मृत्यु हो जाना। इस प्रकार की घटनाएँ जब हो जाती हैं और हम 9 दिन के व्रत पे हैं और आज दूसरा या तीसरा दिन है या पहला दिन है, तो क्या करा जाए ऐसी स्थिति में? तो देखिए, ऐसी स्थिति में भी मैं बताऊँगा आपको, हमारे यहाँ कहा गया है कि आप प्रतिनिधि का चुनाव पुनः कर सकते हैं, परंतु किस लिए? भगवान की आराधना के लिए, पूजा के लिए आप प्रतिनिधि का चुनाव करें। जप आदि आप फिर भी कर सकते हैं, और अगर आप यह घटना आपके व्रतों के बीच में हुई है, तो व्रतों का त्याग ना करें। व्रतों को आप क्रमशः करते रहें। इसी प्रकार एक प्रश्न और आता है कि मानिए कोई महिला रजस्वला हैं, तो उस समय उनको वह व्रत नहीं करना चाहिए। परंतु वह यह बात फिर आती है कि जैसे नवरात्रि के व्रत कर रही हैं 9 दिन के, और दूसरे या तीसरे दिन रजस्वला हो जाती हैं, तो पुनः वह प्रतिनिधि का चुनाव करके देवताओं की जो मूर्तियों की पूजा है, जो स्पर्श है, वह प्रतिनिधि से करा सकते हैं और व्रत को ना तोड़ें, और जप आदि वह कर सकते हैं। अब हम अपने विषय में वापस आते हैं कि व्रतों में भक्ष्य क्या है और अभक्ष्य क्या है, मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, व्रतों में जो हमारे धर्म ग्रंथों में वो बताया गया है कि वह तो दूध, वो भी गाय का, गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, सेंधा नमक, तिल एवं सवा, ये सारी चीज़ें आप व्रत में खा सकते हैं। और व्रत में ना खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे मदरा, मांस, और कांस्य पात्र में भोजन, मसूर, सिरका, गाय के अन्य कोई भी दूध हो, वह भी नहीं, और परान्न भोजन, यह भी नहीं करना चाहिए, और बैंगन, इस प्रकार की चीज़ों का हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अब मैंने, क्योंकि पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसे व्रत बताऊँगा जो मैं कहूँगा कि एक सबसे कम व्रतों की अगर एक सूची बनाई जाए कि कितने व्रत 1 साल में करने चाहिए, तो वह मैं आपको साझा कर रहा हूँ। जैसे रामनवमी का व्रत, चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि का व्रत अवश्य करें, और वैशाख शुक्ल तृतीया का जो अक्षय तृतीया का है, इसका व्रत अवश्य करें, क्योंकि यह एक व्रत आपके कई व्रतों के बराबर है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गंगा दशहरा जगन्नाथ यात्रा होती है, वहाँ जाइए, दर्शन कीजिए, व्रत कीजिए, बहुत सुंदर ही वहाँ का नज़ारा होता है जगन्नाथपुरी में। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। फिर श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन, उसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पे जो अष्टमी का पर्व हम भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाते हैं, उसका व्रत अवश्य करना चाहिए। विजयादशमी, अश्विन शुक्ल दशमी तिथि को विजयादशमी का हमें व्रत करना चाहिए। दीपावली, जो कार्तिक अमावस्या को पड़ती है, इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। तुलसी विवाह, देव उत्थान एकादशी को जो हम तुलसी विवाह करते हैं, उसका व्रत अवश्य करना चाहिए। होलिका दहन, और होलिका दहन से पहले पूर्व
कुंभ में आप कुंभ जो मेला होता है, कुंभ महापर्व होता है, इसमें अवश्य व्रत करना चाहिए। तो यह मैंने आपको जानकारी दी। इतने व्रत तो आपको वर्ष में करने ही चाहिए अपनी संस्कृति और संस्कारों को जीवित रखने के लिए। और देखिए, व्रतों का करने का एक कारण और है, व्रतों को करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, व्रत हमारा जीवन नियमबद्ध करते हैं। व्रत हमारा जो नियंत्रित करते हैं, हमको नियंत्रित करते हैं, हमारे विचारों को, हमारे मन को संयमित करते हैं। और आयुर्वेद की दृष्टि से भी व्रत करना बहुत ही विशेष है, क्योंकि आयुर्वेद में आप बताएं, किसी भी रोग का कारण पेट को ही बताया गया है। और पेट को खाली करके रखना एक दिन, ये शरीर के लिए हितकारी है, ताकि उसमें जो पेट में जितनी भी चीज़ें रह जाती हैं, शरीर उनको भी उस दिन प्रयोग में ले लेता है, व्रत वाले दिन, और आपके पेट में कुछ भी गंदगी नहीं रह जाती। दूसरा, इसका एक और कारण है कि जो आयुर्वेद में बताया जाता है कि अ, अगर किसी व्यक्ति को कोई बहुत ही ज़्यादा बुरी बीमारी है और वो नहीं सही हो रही है, तो वह विरेचन कर ले। विरेचन एक तरीके से, मैं कहता हूँ, ओवरहॉलिंग वर्ड हम जो करते हैं गाड़ी वगैरह के संदर्भ में, कि एकदम पूरी हर चीज़ साफ़ कर दी, एकदम चमका दी, बिल्कुल विरेचन भी वह है। विरेचन 2-3 दिन की प्रक्रिया होती है, जिसमें भोजन का त्याग किया जाता है, फिर जल का त्याग किया जाता है, और धीरे-धीरे शरीर को एकदम साफ़ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का भी हमारे यहाँ विधि रही है। तो व्रतों को करने के वाक़ई में बहुत लाभ हैं, और मैं आशा करता हूँ आप लोग व्रत करना आरंभ करेंगे, जो नहीं करते हैं, और जो करते हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूँ।